ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोगों ने पिछले दिनों 3 अध्यायों में जीव तत्व के बारे में समझा। आज चौथा अध्याय भी जीव तत्व के वर्णन करने वाला है, जिसमें विशेष रूप से देवों के बारे में चर्चा है। देव सभी अधिकांश ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, लेकिन कुछ देव हैं जो कि चित्रा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में भी रहते हैं, और कुछ देव जो है वो दीप समुद्रों में मध्य लोक में भी रहते हैं। पर अधिकांश स्वर्ग में और स्वर्ग से ऊपर जो कल्पातीत देव हैं वो रहते हैं। पूरा ऊर्ध्व लोक देवों का निवास है। देखें कि वे देव कितने प्रकार के हैं। एक चीज़ ध्यान में रख करके हम चलेंगे कि जो जो चीज़ें हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं पड़ती वे नहीं हैं, ऐसा यदि हम मान लेंगे तब तो शायद हम किसी भी चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार बहुत बड़ा है, जिसमें हमारी इन 2 आँखों से बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, और हमारा इतना पुण्य भी नहीं है कि इन 2 आँखों से चौथे काल में जिन लोगों को देव दिखाई पड़ते हैं वे आज हमें दिखाई पड़ जाएं। उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। भवनवासी व्यंतर देव तो यहाँ पर आ सकते हैं, रहते भी हैं, लेकिन वे भी जब तक अपनी विक्रिया दिखाई देने लायक ना करें तब तक दिखाई नहीं देते। वैमानिक देवों के आने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, पंचम काल में नहीं आते। वे पुण्यात्माओं के होने पर ही अपने विमानों से मध्यलोक में आते हैं, तीर्थंकर और अन्य जो महापुरुष हैं उनके समय में। ज्योतिषी देवों के विमान अपन को दिखाई देते हैं, लेकिन ज्योतिषी देव भी अपने को दिखाई नहीं देते। तो ये चारों प्रकार के देव हमें दिखाई नहीं देते, पर फिर भी इनकी एग्जिस्टेंस है, ये आगम में, और आगम से ही हमें विश्वास करके चलना पड़ेगा। देवाश चतुर्निकाया, देवों के 4 निकाय हैं, यानी समूह हैं। निकाय शब्द जो है वो समुदाय के अर्थ में है, इसलिए देव तो बहुत हैं, लेकिन उनके समुदाय 4 ही प्रकार के हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। आदितस्त्रिषु पीतांतलेशा, आदि के जो 3 समुदाय हैं उनमें पीत तक 4 लेशाएं होती हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में देखा जाए तो हमेशा एक ही पीत लेशा होती है, पर क्या होता है, 4 लेशाएं कहने का अपेक्षा हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि भवनवासी और जो व्यंतर देव हैं वे अपनी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा के साथ रहते हैं। इसलिए कृष्ण, नील, कापोत इन लेशाओं के मध्यम अंश से मरकर के वे चूंकि इन देवों में उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से उनके 4 लेशाएं कह दी गईं, पर वास्तव में उनके एकमात्र पीत लेशा होती है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, 2 तरह के वैमानिक देव हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। तो जो कल्पोपन्न है, कल्प में उत्पन्न होते हैं। कल्प के मायने हैं जहां इंद्र, सामानिक इत्यादि की कल्पना की जाए, वो कहलाते हैं कल्प, जिन्हें हम स्वर्ग कहते हैं। और जो स्वर्ग के ऊपर हैं वे कल्पवासी ना कहला के कल्पातीत कहलाते हैं। तो जो कल्पवासी देव हैं
वहां तक के चतुर निकाय के देवों में कितने कितने भेद प्रभेद हैं, इसकी चर्चा करते हुए सूत्र लिखा है कि दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, 10, 8, 5 और 12 भेद वाले हैं। भवनवासी का जो समुदाय है उसमें 10 तरह के भवनवासी हैं। व्यंतर के समुदाय में व्यंतरों के 8 प्रकार हैं, ज्योतिष 5 प्रकार के हैं और वैमानिक जो है वो 12 प्रकार के हैं, वो भी कल्पवासी की अपेक्षा से, क्योंकि जो कल्पातीत हैं उनमें इस तरह के भेद प्रभेद नहीं होते इंद्र सामानिक इत्यादि के। इन चारों निकाय के देवों में जिनके की 10, 8, 5 और 12 भेद हैं, उन सभी में देवों की अपनी अलग अलग वैरायटी है। ऐसा मान के चलें कि जैसे हमारे इस संसार में राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक मनुष्य हैं, जबकि सभी मनुष्य हैं, लेकिन कोई एक राष्ट्रपति की हैसियत से अपने मनुष्य पर्याय को व्यतीत करता है और एक सेवक की तरह से, एक प्यून की तरह से अपने जीवन को मनुष्य होने के बाद भी व्यतीत करता है। देवों में भी ऐसा ही है। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोक पालानिक, प्रकीर्ण का भी योग, किलविशिकास चैकशा, ये 4 निकाय के देवों में जो उनके 10, 8, 5 और 12 भेद कहे हैं, उन भेदों में प्रत्येक में इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक और आभियोग और अंतिम किलविशक ऐसे भेद पाए जाते हैं। लेकिन त्रायस्त्रुंश, लोकपाल, वर्जा व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिषी समुदाय के जो देव हैं उनमें त्रायस्त्रुंश और लोकपाल नहीं होते। ये त्रायस्त्रुंश और लोकपाल में से जो लोकपाल हैं वो एक भवावतारी ही होते हैं, ये विशिष्ट हैं। जैसे सची, सौधर्मेंद्र और लोकांतिक देव एक भवावतारी हैं, अगले भाव में नियम से मोक्ष चले जाते हैं, ऐसे ये लोकपाल भी हैं। यम, वरुण, कुबेर और एक और भेद है इसका, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये इनके भेद प्रभेद हैं लोकपाल के। हम देखें कि ये किस तरह के हैं। इंद्र किसे कहेंगे? तो जो देवों के ऊपर अपनी आज्ञा, अपना आदेश चलाते हैं और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। जैसे हमारे यहां पर एक तरह से राष्ट्रपति है। और जो सामानिक हैं उनके अंदर आज्ञा और ऐश्वर्य की सामर्थ्य नहीं होती, बाकी सारा वैभव इंद्रों के समान होता है। ये पिता, गुरु या उपाध्याय की तरह होते हैं, प्रिसेप्टर इनको कहते हैं, उपदेशक की तरह। और जो त्रायस्त्रुंश हैं वो तो मंत्री और पुरोहित की तरह हैं, फैमिली प्रीस्ट की तरह हैं, परिवार के लिए धर्म का आचरण बताने वाले या कि मंत्रणा और सलाह देने वाले। पारिषद जाति के देव वे हैं जो परिषद कहते हैं सब लोगों की सभा को, तो जो सभाजन हैं वे सब पारिषद कहलाते हैं, जैसे कि असेंबली मेंबर्स अपने यहां पर होते हैं। लोक में जो स्थान मित्र का है वही इनका भी है। और इंद्र की रक्षा के लिए जो नियुक्त होते हैं वो आत्मरक्ष जाति के देव कहलाते हैं, बॉडीगार्ड की तरह। हालांकि इंद्र तो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी शोभा के लिए आत्मरक्ष उसके बॉडीगार्ड की तरह देव उसके चारों तरफ रहते हैं। और लोकपाल वे कहलाते हैं जो एक तरह का, क्या कहें उसको, जैसे अपने यहां पर होम मिनिस्टर होता है जो पूरा राष्ट्र को मैनेज करता है, उसकी रक्षा करता है, उस तरह के लोकपाल होते हैं। और जो आर्मी है, जो सेना है, वो वहां पर अनेक जाति के देवों के नाम से जानी जाती है। और नगरवासी और देशवासी जो सिटीजन हैं
वे सब वहां प्रकीर्णक देव की तरह जाने जाते हैं। और यहाँ पर जैसे दास और नौकर चाकर होते हैं, वहां पर आभियोग जाति के देव भी ऐसे ही होते हैं। और जो सीमा के समीप रहने वाले हैं, पाप बहुल हैं, वे किल विषक कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर साफ सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले का जो स्थान है, वैसा ही वहां पर उनका स्थान है। देव पर्याय में भी ऐसे ही सुख और दुख दोनों ही हैं। देव पर्याय को मनुष्य से श्रेष्ठ कभी नहीं माना गया। इतना अवश्य है कि जब तक हमें मोक्ष नहीं हुआ, अपने पुण्य के फलस्वरूप यदि देव पर्याय मिलती है तो उसे वहां व्यतीत करके और फिर मनुष्य होकर अपने मोक्ष का उपाय करने की सलाह जरूर दी गई है। पर देव पर्याय को जो सम्यक दृष्टि हैं और ऊंची जाति के हैं, उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो किलविषक इत्यादि हैं, उनको तो वहां पर मानसिक कष्ट बहुत होता है। शारीरिक रूप से वे अत्यंत स्वस्थ और सुंदर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा और अपना राज चला रहा है, और एक वहां पर जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं, देव होने के बावजूद भी वहां उसे अपनी ड्यूटी देना पड़ती है। ये मानसिक कष्ट वहां बहुत होता है। पूर्व योर द्विइंद्रा, जो पहले के दो समुदाय हैं, वहां पर दो दो इंद्र होते हैं, यानी भवनवासी और व्यंतरों में जो देव हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं है। अब उनके अंदर जो अपने फैमिली और अपनी आकांक्षाएं, उनकी पूर्ति का वो किस तरह उपाय करते हैं, इसके लिए एक सूत्र दिया, काय प्रविचारा आ ऐशानाद। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव और उससे नीचे के भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव शरीर के द्वारा ही अपने भोग विलास की पूर्ति करते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, उनके अंदर जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का भाव आता है, वो परस्पर एक दूसरे के स्पर्श मात्र से वे संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी इच्छाएं, वासनाएं संतुष्ट हो जाती हैं। उसके आगे के देव हैं, वे मात्र रूप देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके और ऊपर जाने पर देव शब्द सुनकर परस्पर एक दूसरे के शब्दों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके आगे के देव तो मन में विचार करने मात्र से संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। अलग अलग इनके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है। और आगे जो 16 स्वर्ग से ऊपर हैं, वे सब प्रविचार यानी काम सेवन और वासना से परे हो जाते हैं। वहां पर देवांगनाएं नहीं होती 16 स्वर्ग से ऊपर। ऐसा नहीं समझना कि उन्होंने कोई महाव्रत, ब्रह्मचरी महाव्रत धारण कर लिया है, ऐसा नहीं है। स्वतः वहां पर उनके अंदर इस तरह की कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है। इतना ही यहां इसका अर्थ है। सानत कुमार और महेंद्र जो हैं, वहां के स्पर्श मात्र से संतोष को प्राप्त करते हैं देवी देवता। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इन 4 स्वर्गों में मात्र रूप देख करके तृप्ति हो जाती है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार 12वें स्वर्ग तक वहां के देव शब्द सुनकर के ही सुख प्राप्त कर लेते हैं। और ऊपर के 13, 14, 15, 16 आनत प्राणत आरण अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देवी देवता परस्पर मन में स्मृति मात्र से संतोष प्राप्त कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। सभी देवियां दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं और आगे के ऊपर के देव दूसरे स्वर्ग तक आकर अपने अपने अनुरूप उनको ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं। ये वहां की अपनी एक व्यवस्था है। हम देखें कि जो 10, 8, 5 और 12 भेद कहे गए थे, वो कौन कौन से हैं। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपरनाग्नि वातस तनितो दधिदीप द्युकुमारा। भवनवासी देवों में भी जो 10 भेद हैं, वो हैं असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। ये 10 भेद हैं। इसमें से जो असुर कुमार हैं, वो तो उनके भवन बने हुए हैं
रत्न प्रभा जो पृथ्वी है उसके पंख भाग में, और शेष जो 9 देव हैं वो सब जो है खर भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके बीच के पोर्शन में रहते हैं। ये भवनवासियों के निवास हैं। भवनवासियों के भवन, भवनपुर और आवास ऐसे रहने के 3 प्रकार के स्थान हैं। रत्न प्रभा में स्थित तो भवन है, वहां भवनवासी देव निवास करते हैं। जो द्वीप समुद्रों के ऊपर उनके निवास हैं उनको भवनपुर कहते हैं, और जो तालाब, वृक्ष या पर्वत के ऊपर वे अपने निवास रहने के बना लेते हैं उनका नाम आवास है। भवन, भवनपुर और आवास, ये 3 प्रकार के उनके निवास स्थानों के नाम हैं जिनमें भवनवासी रहा करते हैं। भवनवासी देवों के भवनों की टोटल संख्या कितनी है? तो 7,72,00,000 उनके भवन हैं, जिसमें सभी में एक एक जिनालय है। इसलिए अपन जब पढ़ते हैं कि भवनवासी देवों के संबंधी कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, तो 7,72,00,000। एक एक भवन में एक एक जिनालय, और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। सभी अकृत्रिम जिनालय में ऐसी ही रचना है। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। किन्नर जाति के व्यंतर देव, किम पुरुष जाति के महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस, भूत जाति और पिशाच जाति के व्यंतर होते हैं। सामान्य रूप से भूत और पिशाच ऐसे 2 शब्द अपने सुनने में आते हैं, और अपन ने एक कल्पना कर रखी है उनके बारे में, उनके रूप के बारे में, लेकिन वो अपनी कल्पना मिथ्या है। वो पता नहीं संस्कारवश या कि वातावरण की वजह से, और वैसी अपन ने कल्पना कर रखी है कि भूत एक तरह का डायग्राम, टेढ़ा मेढ़ा, पैर पीछे और दुनिया भर की चीजें उसके साथ अपन ने जोड़ दी हैं। अपन को सावधान रहना चाहिए, अपने मन में इस तरह का मिथ्या विचार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी देव, चाहे वे व्यंतर जाति के भी क्यों न हो, उत्तम समचतुरस संस्थान वाले अत्यंत सुंदर होते हैं। ये बात अलग है कि वे चाहें तो अपनी विक्रिया या अपना रूप खोटा बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वे अत्यंत सुंदर होते हैं। और भूत नाम का कोई देव नहीं होता, ये तो उनकी अपनी पूरी जाति का नाम है। पिशाच उनकी अपनी जाति का नाम है। गंधर्व उनकी अपनी जाति का नाम है। ये इस तरह से 8 प्रकार के व्यंतर हैं, और इन व्यंतरों के स्थान चूंकि असंख्यात हैं, इसलिए इनमें जिनालय भी असंख्यात ही हैं, जो कि अकृत्रिम हैं। इस तरह भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा हुई। ज्योतिष मंडल जो अपन को दिखाई पड़ता है, उसके लिए भी कुछ थोड़ी सी चर्चा आचार्यों ने सूत्रों के माध्यम से की है, और इनकी डिटेल्स भी अलग ग्रंथों में मिल जाते हैं। हम अगर देखें तो जो ज्योतिष मंडल आज वर्तमान में कॉस्मोलॉजी के नाम से और हम जानते हैं, उससे हमारे जैन आगम में जो ज्योतिषी देवों के विमानों की चर्चा की गई है, वो बहुत कुछ हद तक मिलती जुलती है। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। जो ज्योतिषी देव हैं वे 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, स्कैटर्ड, फैले हुए दिखाई पड़ते हैं जितने ये तारे, वो सब प्रकीर्णक तारे कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के उनके विमान हैं, और उसमें ज्योतिष के जाति के देव रहा करते हैं। क्योंकि ये हमेशा इनका शरीर और इनके विमान दोनों एनलाइटेड होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिष्क कहा जाता है। अपना जो सी लेवल है, वहां से अगर अपन काउंट करें तो 790 योजन ऊपर जाकर के तारे शुरू हो जाते हैं, और 800 योजन पर सूर्य है, और 880 योजन पर चंद्रमा है। सूर्य पहले है, चंद्रमा उसके बाद है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु और केतु के विमान हैं।
राहु चंद्रमा से नीचे है और केतु सूर्य के ऊपर है। और 6-6 महीने में इनके द्वारा ही अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र दोनों को ये ढक लेते हैं, इसलिए ग्रहण की स्थिति बनती है, थोड़ी बने या कि पूरी बने। इसके बारे में डिटेल अगर अपन पढ़ना चाहें तो तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार में पढ़ सकते हैं। तो अपने को मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी जैन आचार्यों ने, जैन मनीषियों ने इन सब बातों को बहुत सूक्ष्म रूप से जान करके और लिखा है। चंद्रमा से ऊपर नक्षत्र हैं 4 योजन ऊपर, यानी 884 योजन सी लेवल से। बुध उससे भी 4 योजन ऊपर है, शुक्र उससे 3 योजन ऊपर है, उससे 3 योजन बृहस्पति है, और उसके 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल है, और फिर अंत में 900 योजन की ऊंचाई पर सी लेवल से शनि है। इस तरह 110 योजन की पूरी एक नेबुला है, आज की भाषा में जिसको निहारिका कहते हैं, जिसको आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। ठीक वैसी ही जैन आगम में भी 110 योजन सी लेवल से और सुमेरु पर्वत के 1121 योजन दूर हट करके, सुमेरु पर्वत ये है तो उससे 1121 योजन दूर हट करके और 110 योजन के उसमें, और पूरी ज्योतिष के देवों के विमान हैं जिनका कि संचार होता रहता है। और उसके लिए भी अलग से एक सूत्र दे दिया, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो ड्रीलोके। इस मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में जो ज्योतिष के विमान हैं वे गतिशील रहते हैं और मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल जुदी है कि वर्तमान का विज्ञान सूर्य और चंद्र को, इन दोनों को घूमता हुआ स्वीकार नहीं करता, पृथ्वी को घूमता हुआ स्वीकार करता है। सवाल 2 तरह के साइंटिस्ट के हैं। एक साइंटिस्ट दोनों में से किसी एक को तो रोटेट मानता ही है, मूवेबल दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। पृथ्वी को मूवेबल मानेंगे तो सन को स्टेबल मानना पड़ेगा, सन को स्टेबल मानेंगे तो पृथ्वी को, सन को मूवेबल मानेंगे तो पृथ्वी को स्टेबल मानना पड़ेगा। जैन मनीषी पृथ्वी को स्थिर, सूर्य और चंद्र को घूमता हुआ मानते हैं। वर्तमान का विज्ञान, और वो भी बिल्कुल वर्तमान का, क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट हैं वे भी पृथ्वी को स्थिर और सूर्य चंद्र को घूमता हुआ मानते थे इस मध्य लोक, इस 2.5 द्वीप में। लेकिन जैन दर्शन की वह मान्यता उतनी प्रचलित नहीं है जितनी की विज्ञान की मान्यता प्रचलित है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज ज्यादा प्रचलित है। वास्तविकता प्रचार प्रसार से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। इसलिए कल के दिन हो सकता है, संभावना है कि विज्ञान भी इसी बात को फिर से कहे। कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशंस दोनों के ठीक आएंगे। आप एक को मूवेबल और एक को स्टेबल मानेंगे। जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सब यहीं बैठे बैठे कैलकुलेट किए गए हैं। इसलिए इस बारे में और बहुत कंट्राडिक्शन जैसा मालूम पड़ता है, बहुत विरोधाभास जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन विरोधाभास है नहीं। विरोध अपनी छोटी सी बुद्धि होने की वजह से उपजता है। अगर हमें वास्तव में पूरा ज्ञान हो तो कहीं कोई भी विरोध या अवरोध, दोनों ही चीजें संभव नहीं है। बहुत गौर से इन चीजों को अगर अपन विचार करें तो बहुत समानताएं इसमें मिलती हैं। ये बात हमें अपने मन में बना करके फिर चलनी चाहिए, क्योंकि मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। एक पूरी किताब है कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू, G.R. जैन की। कभी आपको अवसर मिले तो उसको पढ़िएगा, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो साइंस के हिसाब से प्रूफ की गई हैं, जो कि जैन दर्शन से मिलती जुलती हैं। जैसे कि जम्बू द्वीप के लिए 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जैन आगम में लिखे हैं। साइंस में जो कॉस्मोलॉजी है उनका भी मानना है कि ये जो सूर्य आज आया था ये कल नहीं आएगा, परसों आएगा, कल तो कोई और दूसरा सूर्य आएगा, फिर ये रिपीट करेगा अगले दिन। 1 दिन के इंटरवल से ये आता है, और उनको उन्होंने नाम अलग दिए हैं। ये बात बिल्कुल जुदी है। और मजा ये है कि जैन दर्शन में
तो सिर्फ ढाई द्वीप में इनको घूमता हुआ बताया है, गमनशील, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर तो बहिरवस्थिता, तत्कथा काल विभागा बहिरवस्थिता। ये जो गतिशील ज्योतिष मंडल है, उस ज्योतिष मंडल की वजह से ही इस ढाई द्वीप में काल का विभाजन होता है, दिन और रात होती है। वरना जहां पर ये स्थिर हैं वहां पर इस तरह के दिन और रात की कोई कल्पना नहीं है। हमेशा दिन और रात का भेद देवों में नहीं रहता, नरकों में हमेशा अंधेरा ही रहता है। और इस मध्यलोक में भी दिन और रात का भेद सिर्फ ढाई द्वीप में है, उसके बाहर ये स्थिर रहते हैं, इसलिए वहां दिन रात का भेद नहीं होता। अगर ये गमन करते हैं तो ही दिन और रात का भेद संभव है। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों के विमान स्थिर हैं। इस तरह ज्योतिष मंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके आचार्य भगवंतों ने अपनी बात कह दी। असल में जितना जैन दर्शन में प्रयोजनभूत तत्व को जानने पर जोर दिया गया है, उतना अप्रयोजनीय चीजों को जानने पर जोर नहीं दिया गया। आत्मकल्याण के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और तदनुकूल आचरण ही पर्याप्त है। बाकी तो जिसका जितना क्षयोपशम है उसके माध्यम से वो जाने तो जाने और अपन विचार करें कि यह जो हमारे पास आज वर्तमान में ज्ञान है वो कितना है। जैसे एक समुद्र में एक बूंद, हम उतने में भी देखें कि कितना सूक्ष्मता से इन सब चीजों का विचार किया गया है। काश हमारे पास अगर पूरा द्वादशांग आज उपस्थित होता, तब तो फिर हमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं होता। एक फॉरेनर ने लिखा कि उमा स्वामी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन जैनिज्म। जैन धर्म में पहले वैज्ञानिक उमा स्वामी हुए हैं। ये बात एक विदेशी के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा कही गई। हमें इसको सुनकर अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। मैं बीच बीच में ये बातें इसलिए कहता हूं ताकि हम इन चीजों को ये समझ करके ना पढ़ें कि अरे ऐसे ही है, तो सब लिखा हुआ है। ऐसा हमारे मन में जरा भी भाव ना आए। हम हर साल पढ़ते हैं और हर साल पढ़कर एक तरफ रख देते हैं। हमारे मन में इस तरह का कोई इंप्रेशन नहीं बनता कि सचमुच ये बातें भी हमारे यहाँ पर लिखी गई हैं, इनका भी कोई ना कोई औचित्य है। इसलिए जब भी अपन इन अध्यायों को पढ़ें, इनकी व्याख्या सुने, तो अपने भीतर श्रद्धान को टटोलें कि हमारा श्रद्धान और अधिक मजबूत होना चाहिए कि प्रयोजनभूत तत्व के अलावा इन सब चीजों के बारे में भी आचार्य भगवंत कितना ज्ञान रखते थे। आज तो प्रयोगशाला में प्रयोग करके और ज्ञान हासिल किया जाता है, लेकिन ये सारी बातें किसी प्रयोगशाला में नहीं, ये तो अपने जीवन में निर्मलता हासिल करके जो ज्ञान प्राप्त किया, चुपचाप आंख बंद करके इन सब चीजों को जान लिया गया है। ये कहीं प्रयोग करके और जानी गई चीजें नहीं हैं, दिव्य ज्ञान के द्वारा जानी गई चीजें हैं। इन पर विश्वास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रयोग कितने परिवर्तनशील होते हैं ये सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि डाल्टन ने जब परमाणु की परिकल्पना की तो कहा कि अनडिवाइजेबल द अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, और वो परिभाषा आज भी बनी हुई है। लेकिन एटम जो उस समय खोज लिया गया था, वो एटम भी डिवाइड हो गया। जैन दर्शन की परिभाषा आज भी ज्यों की त्यों है, अनडिवाइजेबल अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा अंतिम मूल कण परमाणु है। हम आज भी अपनी बात पर स्थिर हैं और विज्ञान बदलता चला जाता है। इसलिए हमने यहां तक ज्योतिष मंडल की बात की, वैमानिका। चौथा जो निकाय है, चौथा जो समूह है, वो वैमानिक देवों का है। चूंकि ये विमान में रहते हैं इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। यहां वहां सब जगह विचरण करते रहते हैं, इसलिए व्यंतर कहलाते हैं। भवन, भवनपुर और आवास बनाकर रहते हैं, इसलिए भवनवासी कहलाते हैं। इनके नाम भी और चमकदार विमानों में रहते हैं, इसलिए ज्योतिषी कहलाते हैं। इनकी संज्ञाएं एकदम सार्थक हैं। कल्पोपन्ना कल्पातीताश। वैमानिक जो समुदाय है वो 2 भागों में विभाजित है। एक जहां की इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना है, वे कल्पोपन्न वैमानिक देव कहलाते हैं। और जहां इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना नहीं है,
सब अहमिंद्र हैं, सबका समान कैडर है, जहां ऊंचे नीचे का कोई भाव नहीं है। वे सब कल्पातीत वैमानिक देव कहलाते हैं। ऊपरी ऊपरी इनके विमान ऊपर ऊपर हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी समझते समय। ऊपर ऊपर किस तरह से हैं ये संरचना दी है। कल बात चली थी शाम को कि यदि अपने पास बड़े मैप होते तो अपन यहाँ उनके माध्यम से उनको समझ सकते थे, लेकिन वैसी संरचना कभी अवसर आए तो उन बड़े मैप से अपन समझ सकते हैं कि जैनाचार्यों ने किस तरह से इन सबको तीन लोक को कैसे चित्रित किया है। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणा च्युतियोर नवसु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौचा। सब ऊपर ऊपर तो हैं, लेकिन